हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेंगे कंटेंट, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करते हुए चलना, ठीक है, ताकि आपको बाद में याद रहे। देखो, 28 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस 28 अक्टूबर को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस आपका 28 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? 28 अक्टूबर को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस एनिमेशन की कला और शिल्प को मान्यता देता है। किसको मान्यता देता है? ये एनिमेशन की कला और शिल्प को मान्यता देता है तथा इसके सांस्कृतिक प्रभाव और रचनात्मकता पर प्रकाश डालता है। ठीक है, किस पर प्रकाश डालता है? इसके सांस्कृतिक प्रभाव और रचनात्मकता पर क्या है? प्रकाश डालता है। आगे देखो, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस IAD एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण था। क्या था? ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षण था जिसे 2002 में आसिफा द्वारा एनिमेशन की कला का जश्न मनाने के लिए मुख्य वैश्विक कार्यक्रम के रूप में घोषित किया गया था। क्यों घोषित किया गया था? एनिमेशन की कला का जश्न, इसका जश्न मनाने के लिए मुख्य वैश्विक कार्यक्रम के रूप में क्या किया गया था? घोषित किया गया था। यह दिन 1892 में पेरिस के म्यूसी ग्रेविन में चार्ल्स एमिल रेनाल्ड के थिएटर ऑप्टिक के पहले सार्वजनिक प्रदर्शन की क्या करता है? याद दिलाता है। ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट की तरफ। ठीक है, स्पेन के राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज 27 से 29 अक्टूबर तक भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। कब तक रहेंगे? 27 से 29 अक्टूबर के बीच में क्या रहेंगे? भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। कौन? स्पेन के राष्ट्रपति है जिनका नाम क्या है? आपका पेड्रो सांचेज। ठीक है, अगला पॉइंट है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के कॉरपोरेट करदाताओं के लिए आकलन वर्ष 2024 से 2025 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दी गई है। ठीक है, क्या है? जो आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा थी वो कब तक कर दी गई है? 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी गई है। ठीक है, अगला है सीमा सुरक्षा बल BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश BGB के बीच 18 से 22 नवंबर को नई दिल्ली में होने वाली महानिदेशक स्तर की सीमा वार्ता स्थगित हो गई है। क्या है? जो महानिदेशक स्तर की सीमा होने वाली थी वार्ता, वो क्या हो गई है? स्थगित हो गई थी। कहाँ पर होने वाली थी? आपकी नई दिल्ली में होने वाली थी। ठीक है, 18 से 22 नवंबर के बीच में होने वाली थी, जो क्या है? अब स्थगित हो गई है। अगला पॉइंट देखो, अगला है हमारा प्रसिद्ध नर्तक और सांस्कृतिक व्यक्तित्व कनक राजू का 83 वर्ष की आयु में क्या हो गया? निधन हो गया। कौन थे? प्रसिद्ध नर्तक थे ये। ठीक है, उनका क्या हो गया? निधन हो गया है। कितने साल के थे? 83 साल के थे। ठीक है, अगला पॉइंट है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार रॉय को पार्टी की झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। किसको? रविंद्र कुमार रॉय को पार्टी की झारखंड इकाई का क्या किया है? कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में क्या है? नियुक्त किया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी उन्होंने 27 अक्टूबर यानी कि कल सुबह 11 बजे उन्होंने आकाशवाणी से मन की बात को क्या करा है? अपने विचार को साझा करा है। यह इस मासिक कार्यक्रम की 115वीं कड़ी होगी। ये क्या होगी? इस मासिक कार्यक्रम की कौन सी होगी? 115वीं कड़ी होगी। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत और सिंगापुर की वायुसेना के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास कहाँ शुरू हुआ है? तो कहाँ पर ये शुरू हुआ है? ये आपका पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने आपको परसों की डेट में साथ करवाया है। ठीक है, आप देख सकते हो। तो पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ है, तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहाँ ई श्रम का शुभारंभ किया है? तो उन्होंने डॉक्टर मनसुख मांडविया जो है उन्होंने कहाँ पर ई श्रम का शुभारंभ करा है? तो कौन सा स्टेट है वो पर जहाँ पर करा है? तो उन्होंने किया है नई दिल्ली में। ठीक है, तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है आपके 84 स्थान पे। ठीक है, 84 स्थान पर आया है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा हाल ही में भारत और किस देश ने गोवा तट पर संयुक्त नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहर आयोजित किया गया है? ठीक है, तो कहाँ पर किया गया है ये? तो ये आपका किया गया ओमान में। कहाँ पर किया गया? ओमान में किया गया है, तो सी का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए
हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन, उनका नाम क्या है? तो वो है आपके कागिसो रबाडा। कौन है? कागिसो रबाडा है। तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? किसमें तीरंदाजी विश्व कप में आपका कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने जीता है आपका रजत पदक। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो यहाँ पे कौन सा देश है? ठीक है, कौन सा देश है जिसने आईसीसी महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? तो देश आपका न्यूजीलैंड। कौन सा आपका? न्यूजीलैंड है। तो देश का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह देश है जो दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। ठीक है, न्यूजीलैंड एक द्वीप समूह देश है। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है? आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। न्यूजीलैंड एक मूल आबादी माओरी है। ठीक है, क्या है? एक मूल आबादी माओरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है? ठीक है, मुख्यमंत्री मिशन वसुंधरा 3.0 लॉन्च किया है। तो कौन सा स्टेट है आपका, कौन सा राज्य है आपका? तो वो है आपका असम। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए एनआरसी रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, क्या कर दिया है? असम सरकार ने आधार कार्ड के लिए जो एनआरसी रसीद संख्या होती है उसको क्या कर दिया? अनिवार्य कर दिया है। असम में लव जिहाद के दोषी को उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। क्या दी जाएगी? असम में लव जिहाद के दोषी को क्या दी जाएगी? उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेवा की सुदर्शन चक्र कोर ने कहाँ स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो स्वावलंबन शक्ति अभ्यास कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो ये आपका आयोजित हुआ है झांसी में। ठीक है, झांसी में हुआ है। तो सी का क्या हो जाएगा? पर राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए? तो किस देश के प्रधानमंत्री जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो वो है भूटान के। कौन से देश के? भूटान के हैं। तो सी का क्या हो जाएगा? पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है? ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति ने क्या किया? अपने देश में यूपीआई शुरू करने का निर्णय लिया है। तो कौन सा देश है? तो वो है आपका मालदीव। ठीक है, मालदीव ने यह निर्णय लिया है कि वो अपने देश में क्या शुरू करेंगे? यूपीआई शुरू करेंगे। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत मालदीव में सैनिकों की जगह टेक्निकल स्टाफ भेजेगा। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई पुस्तक माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड लिखी है? ठीक, किसने लिखा है? उनका नाम क्या है? तो वो लिखा है आपके M.K. रंजीत सिंह ने लिखा है। ठीक है, पुस्तक का नाम का क्या है आपका? माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड लिखी है। ठीक है, M.K. रंजीत सिंह ने लिखी है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किसने कोयला सचिव का पदभार संभाला है? तो कौन है जिन्होंने कोयला सचिव का पदभार संभाला है? तो वो आपके विक्रम देव दत्त। ठीक है, विक्रम देव दत्त ही है जिन्होंने कोयला सचिव का पदभार संभाला है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ कंटेंट। 13 क्वेश्चन थे और कंटेंट थे जो मैंने आपको करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।